नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं अश्विनी कुमार अग्रवाल एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं अपनी राहु केतु सीरीज़ का अगला वीडियो लेके। जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अब हम अगले भाव की बात करेंगे, तो आज हम चर्चा करेंगे कि राहु जब तीसरे भाव में होता है तो किस तरह का फलित देता है। दोस्तों, मेरे पास कुछ मैसेज आए जिसमें उन्होंने पूछा क्या दूसरे भाव में या पहले भाव में या जैसा आपने बताया क्या वैसा ही फलित होगा या कुछ अलग होगा? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी एक ग्रह या एक भाव को देख के हम पूर्ण फलित नहीं कर सकते। एक तरह से कहा जाए तो वो पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। क्योंकि पूरी कुंडली का बिना विश्लेषण किए, बिना जाने हुए कि बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, यहाँ तक कि राहु जो मैं भाव में बता रहा हूँ, इसके अलावा ये भी इस पे निर्भर करता है कि राहु किस राशि में है। तो इन सब से मिलके आपको पूरा पता चलता है कि राहु का पूरा संपूर्ण प्रभाव जो होगा, वो आपकी कुंडली में कैसा होगा। और इतना ही नहीं, हम षटबल भी देखते हैं ग्रहों का, हम नवांश में उनकी स्थिति देखते हैं और वर्ग कुंडलियों में स्थिति देखते हैं, अष्टक वर्ग में कितने नंबर मिले हैं वो सब देखते हैं, तब जाके हम फलित कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक मोटा-मोटी जो बात समझते हैं कि तीसरे भाव में राहु को अच्छा क्यों कहा जाता है। अक्सर ज्योतिष लोग आपको ये बोलते हुए नजर आते होंगे तीसरे भाव का राहु बहुत अच्छा है, पर कारण जानिए क्यों। देखिए, हमारा जो 3 भाव हैं 1, 5, 9, इसे हम धर्म त्रिकोण या स्पिरिचुअल ट्रायंगल कहते हैं, जो आत्मा को प्रदर्शित करता है। और 3, 7, 11 यानी कि तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये मेटलिस्टिक ट्रायंगल है, ये भोग का ट्रायंगल है। तो जब आत्मा का ट्रायंगल और भोग का ट्रायंगल मिलता है तो ये एक हेक्सागन क्रिएट करता है, यानी कि आत्मा और शरीर, इसी से इंसान का जन्म होता है या किसी भी जीव का जन्म होता है। तो इस भोग के ट्रायंगल का, माया के ट्रायंगल का पहला एंगल जो है वो कौन सा हुआ? तीसरा भाव। तो तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? माया। तो राहु किस चीज का प्रतीक है? माया का ही प्रतीक है। तो माया के अपने घर में बैठ के राहु अच्छा फल क्यों नहीं देगा? दूसरी बात, राहु जो है वो छद्म भेष का, भ्रम का, इसका भी कारक है। तीसरा भाव जो होता है वो हमारी वाणी का होता है। वाणी से ज़्यादा हम इसे कहेंगे कम्युनिकेशन का होता है, क्योंकि वाणी का जो होता है वो दूसरा भाव होता है। यानी कि बोलने का तरीका कैसा है ये आपको दूसरा भाव बताएगा, पर आप क्या बोल रहे हैं और उससे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, वो तीसरा भाव बताता है। अपने आप को किसी भी रूप में एक्सप्रेस करना, चाहे जेस्चर से, चाहे ओरल या राइटिंग, किसी भी तरह से अपने आप को समाज में किसी भी दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ये कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है? अगर वहाँ पे तीसरे भाव में मंगल बैठा हो, तो आपके कम्युनिकेशन में एग्रेशन दिखाई देगा। अगर आपके वहाँ पे तीसरे भाव में शनि बैठा हो, तो आप मेहनत और अपने कर्म फल पे ज़्यादा डिपेंड करते हुए आगे अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाएँगे, कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन राहु अगर बैठा हो, तो राहु डिप्लोमेसी का कारक है। राहु के अंदर एक एज आ जाती है, जब आप बातचीत करते हैं तो दूसरों को अपने वश में करने की क्षमता पैदा हो जाती है। देखिए, राहु जो था एक अकेला दैत्य था जो अपने विरोधियों के बीच में जाके अकेला बैठा, तो पराक्रम का भी कारक हुआ ये। वाचाल भी है ये राहु। राहु झूठ बोलना भी अच्छे से जानता है, राहु धोखा देना भी जानता है। तो जब आदमी जीवन में संघर्ष करता है तो येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से अपने काम को पूरा करना चाहता है। तो तीसरा भाव जैसे कि हम जानते हैं पराक्रम का होता है, साहस का होता है, एफर्ट्स का होता है। तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों का होता है, ये छोटी शॉर्ट ट्रैवलिंग का भी होता है, क्योंकि चौथा भाव घर का होता है और चौथे से 12वां जो होता है, वो तीसरा पड़ता है, इसलिए घर से दूर जाना जो है, वो तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव जो होता है, वो आपके नेबर्स का भी होता है। तीसरा भाव हमने जाना कि जैसे कम्युनिकेशंस का है, पब्लिकेशन का है, ये सोशल मीडिया का भी है, नेटवर्किंग का भी है आपके। तो अगर राहु यहाँ पे बैठता है तो आप सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आपके पास एक एज रहेगी, एक नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। आप दूसरों को अपनी बातों में मतलब समझा सकेंगे और अगर जहाँ पे उन्हें घुमाने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो वो भी आप करना जो है वो जानते हैं।
लेकिन ये सारे प्रभाव जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि तीसरा भाव जो छोटे भाई-बहनों को पड़ोसियों का होता है और मेलेफिक प्लैनेट्स लाइक राहु यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो उनसे संबंधों के बीच में कुछ दरार भी आपके आ जाती है। इसलिए हमें तीसरे भाव में जो कि संघर्ष का भी भाव है, तो यहाँ पराक्रम की भी आपकी ज़रूरत है, यहाँ डिप्लोमेसी की भी आपको ज़रूरत है, यहाँ दूसरों से अच्छा संबंध बनाने की भी आपको ज़रूरत है, यहाँ आपके सोशल मीडिया, नेटवर्किंग इसकी भी आपको ज़रूरत है। और इन सब में माहिर कौन होता है? राहु। तो राहु इस भाव में बैठ के बहुत कंफर्टेबल होता है। अब हम एक बात और जानते हैं कि तीसरा भाव जो होता है, इसका जो कारक ग्रह होता है, वो कौन-सा होता है? मंगल। और कालपुरुष की कुंडली का तीसरे भाव का स्वामी कौन होता है? बुध। तो अगर मंगल और बुध अगर अच्छे प्लेस्ड हैं या कोई भी तीसरे भाव का जो स्वामी अगर वेल प्लेस्ड है, तो राहु यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। मंगल आपकी शारीरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है और बुध जो है वो आपकी बुद्धि को। तो अगर शारीरिक शक्ति भी अच्छी हो, बुद्धि भी अच्छी हो और साथ में राहु की डिप्लोमेसी भी अगर आपके पास हो, तो फिर तो दुनिया बस में। ये है कि नहीं है? इसलिए तीसरे भाव में राहु का बहुत अच्छा रोल समझा जाता है और इसी तरह से आप जानिए कि राहु आपको अच्छे फल देगा। लेकिन और यहाँ पे खास बात क्या है कि तीसरे घर में बैठ के ये डायरेक्ट दृष्टि किस पे डालेगा? नवम भाव पे। नवम भाव किसका है? भाग्य का। तो जब मेलेफिक प्लैनेट्स तीसरे भाव में बैठते हैं, तो आपसे मेहनत बहुत कराते हैं, संघर्ष बहुत कराते हैं, तब आपका भाग्योदय करते हैं। तो राहु भी यही करेगा, आपसे संघर्ष तो कराता है, लेकिन किस तरह का संघर्ष कराता है? आपके बातों से आप ज़्यादा अपना कमाते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग अपने काम का खाते हैं, कुछ बातों का खाते हैं। शनि अगर तीसरे भाव में बैठा होगा तो वो व्यक्ति बहुत कर्मठ व्यक्ति बनेगा, लेकिन राहु होगा तो वो साहब अपनी बातों का, अपनी कम्युनिकेशंस का, एडवर्टाइज़मेंट का, पब्लिकेशंस का, डॉक्यूमेंटेशंस का, शॉर्ट ट्रैवल्स का, इन सब का कारक बनते हुए यहाँ से आपको फ़ायदा देगा। यानी कि कम मेहनत में ज़्यादा सफलता देने का श्रेय जो होता है, राहु तीसरे भाव में बैठ के आपको देता है। तो भाग्य का उदय बिना मेहनत किए, बिना इन चीज़ों के ऐसे नहीं होगा। मेहनत या तो आपको अपने कर्मणा वाचा, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर अपनी बातों के ज़रिए आप मेहनत करें या अपने कर्म के द्वारा आप मेहनत करें, ये इस पे निर्भर करता है कि तीसरे भाव में कौन-सा ग्रह बैठा है। तो आज हम लोगों ने दोस्तों जाना राहु जब तीसरे घर में होता है, तो एक तरह से नेचुरल कारक के रूप में बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ उसे अपना घर लगता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु जब चौथे भाव में होता है। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जिन-जिन लोगों की कुंडली में तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, वो ये देखें कि क्या उनकी इंट्यूशन और विल पावर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्या? क्योंकि राहु तीसरे भाव में बैठ के विल पावर, आपकी इंट्यूशन जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर आप लोगों को लगे कि नहीं तीसरे भाव से राहु इस तरह के फल नहीं दे रहा है आप लोगों की कुंडली में, तो भी कमेंट्स कीजिए और जो ये जानते हैं कि उनको इसी तरह के फल मिल रहे हैं, उसको भी आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपका अपना मित्र अश्विनी कुमार अग्रवाल, और आप कंसल्टेशन के लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर से। धन्यवाद।